तो नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल गोट कबीर में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथियों, आज का सवाल, अगर आप सच में भक्ति कर रहे होंगे, सच में परमात्मा की आपको खोज है, अगर आपको जीवन के मूल उद्देश्य मोक्ष पता है, भक्ति के करने का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष है, अगर ये चीज आपको पता है तो साथियों, ये प्रश्न आपके लिए है। यह प्रश्न आपके दिल में, जहान में कभी न कभी जरूर आया होगा, लेकिन इसका संतोषजनक सवाल न मिलने के कारण आपने इसको अनदेखा कर दिया। अगर आप भक्ति केवल नाम के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, सम्मान, झूठी प्रशंसा के लिए अगर आप भक्ति करते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। आपको लगेगा कि ये आदमी नास्तिक है, इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर आपको सच में भक्ति का मूल उद्देश्य और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष पता होगा तो ये वीडियो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपके साथ आपको इतना गुप्त क्यों रखा गया, आखिर आपको गुमराह क्यों किया गया। तो साथियों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा सवाल है साथियों, हमारा नहीं, पूरे भक्त समाज का है, जिन्होंने को केवल मोक्ष चाहिए, मोक्ष के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, उनके लिए ये सवाल है साथियों, आत्मा जब अजर अमर अविनाशी है तो मृत्यु लोक में क्यों है। साथियों, पवित्र धर्म ग्रंथ, पवित्र शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों में कहीं न कहीं इसका जिक्र जरूर आता है। जैसे रामायण में है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन आनंद सुख राशि। साथियों, रामायण में स्पष्ट है कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी और उस परमात्मा का अंश है। ठीक इसी प्रकार गीता में भी है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ठीक इसी प्रकार वेद में है, कुरान में है, पुराण में है, बाइबल में है, उपनिषद में है, वेदांत में है, मनुस्मृति में है। संसार के जितने भी पवित्र होली पुस्तकें हैं, होली शास्त्र हैं, सब में वर्णन आता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। साथियों, जब आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो इस मृत्यु लोक में क्यों आई। अगर आई है तो उसको किसने बांध कर रखा है, क्या यह स्वयं फंसी है या किसी ने उसको बांध कर रखा है। तो साथियों, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गीता जी में, गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट लिखा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि संसार को बीज धारण करने वाला पिता मैं हूँ और गर्भ धारण करने वाली माँ दुर्गा है, और दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव, अविनाशी जीव को कर्म बंधन में बांधते हैं। साथियों, मुझे बहुत बताने में दुख हो रही है कि जिन्हें आप परमात्मा मान के बैठे हैं, वही आपको इस माया रूपी संसार में बांध कर रखे हैं, ताकि आप यहाँ से अपने निज लोक, अपने अस्थाई घर, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौटकर नहीं आए, वहां जाने के लिए ये स्वयं बांध कर रखे हैं। ये ब्रह्म आपको स्वयं काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, इच्छा, अहंकार, ये सारे गुण आत्मा के नहीं है साथियों। ये सारे गुण ये काल ब्रह्म ने अपनी शक्ति से उत्पन्न करके इन जीवों को बांधने के लिए उपयोग कर रहा है। साथियों, कभी न कभी आप भी अपने समाज में जिस स्थान पे रहते हैं, आप भी वहां देखते हैं कि आपके ही लोग, आपके ही अपने दोस्त कभी किसी अपने को ही क्रोध में आकर हत्या कर देते हैं या जान से मार देते हैं, लेकिन जब ही उनकी गुस्सा शांत हो जाती है तो वो सिर्फ पछतावा करते हैं कि यार मैंने ये गलत किया। साथियों, यहाँ समझने वाली बात है कि वो क्रोध आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कंट्रोल ज्योति निरंजन के हाथ में, उस ब्रह्म के हाथ में। साथियों, काम भावना से उत्पन्न होकर आप स्वयं देखिए कि नवयुवक 18, 20, 25 साल के लड़के
नाबालिग बच्चियों के साथ रेप कर देते हैं। बाद में जब उनको एहसास होता है मैंने गलत की है। साथियों, ऐसे ही ये काम है, ये क्रोध है, ये मोह है, ये माया है, ये लोभ है। ये इतने शक्तिशाली हैं साथियों कि आप पे ये सब सारे हावी हैं और आपसे वो काम करा लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। साथियों, आप वही हैं जो जंगल का शेर है। आत्मा इतनी शक्तिशाली है साथियों कि आत्मा अगर अपने वास्तविक को जान जाए तो इस संसार की कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती। ना आकाश रोक सकता, न पाताल रोक सकता है, न चंद्रमा रोक सकता है, न सूर्य, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव, न ऋषि, न गण, न गंधर्व, न देव। इस संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं हो जो आत्मा अपनी वास्तविकता को जान जाए और उसको कोई रोक ले। इस प्रकार साथियों, एक हाथी होती है। हाथी इतनी विशाल होती है, बड़े से बड़े विशाल वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन उसका मालिक उसको एक छोटे से खूंटे में बांध कर रखता है, क्योंकि वो अपने वास्तविकता को नहीं जान पाती। ठीक इसी प्रकार साथियों, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन वो अपनी वास्तविकता को न जानकर मंदिर में मंदिरों मूर्तियों में खोजती है, पानियों में खोजती है, पर्वतों पे खोजती है। इस संसार की जितनी क्रियाएं हैं इन सब में बंध के फंसी है साथियों, उसको बांध कर रखा गया है ताकि वो अपनी वास्तविकता को ना जान पाए और इसी संसार के कर्मों को करते करते इसी लक्ष्य और राशि में ही फंसी जाए। साथियों, आप देखिए ये जितने भी हैं पुण्य, पाप, वैकुंठ, नरक, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, गणेश लोक, 3 लोक, 14 भुवन, ये सारे के सारे आत्मा को फंसाने के लिए बनाए गए साथियों। जिस प्रकार एक शेर को बांधने के लिए पिंजड़े का यूज की जाती है साथियों, आपको पता होगा, आपको शायद नहीं पता है कि शेर अपनी इच्छा से पिंजड़े में नहीं जाता। एक शेर को बांधने के लिए कितने लोग, कितने औजार, कितने उपकरणों को यूज करके उसको ऐसा बांध दिया जाता है कि शेर चाह के भी उस पिंजड़े से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो विवश है, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। या तो परमात्मा ही उसका रक्षा कर सकता है, या तो कोई ऐसा इंसान हो जिसके अंदर जीवों पर दया हो, राम हो, किसी प्रकार से छुड़ा दे। ठीक इसी प्रकार साथियों, इस आत्मा को ऐसे कर्म बंधनों में फंसाया गया है कि आत्मा स्वयं उन कर्म बंधनों में ऐसे ही फंस के उलझ गई है, ना उसे बाहर निकल सकती है, ना ही बाहर जा सकती है, क्योंकि उसके इतने कर्म बंधन है। इन्हीं कर्म बंधनों में ज्योति निरंजन ब्रह्म ने ऐसा कर्म बंधन फंसाया है कि वो कभी कर्म बंधनों से उबर ही नहीं सकता है। वो तो परमात्मा की कृपा होती है, संत रूप में इस धरती पे आता है और जीवों के कल्याण के लिए आता है। लेकिन दुख इस बात के है साथियों, आज हम इतने इन मायाओं, इन बंधनों में, इन झूठी प्रशंसों में, इन झूठी क्रियाकलापों में इतने गहरे जा चुके हैं कि जहां से शायद लौटना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, असंभव और मुमकिन है। वो तो परमात्मा की कृपा हो ही सकती है, तभी आत्मा अपने निज घर जा सकती है। अन्यथा आत्मा स्वयं से कितना भी जप कर ले, तप कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, यज्ञ कर ले, होम कर ले, फिर भी आत्मा कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जितने भी रास्ते हैं मोक्ष के, वो सारे के सारे ब्रह्म ने बांध रखा है। और ये सारे काम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव से करवाता है। लेकिन दुर्ख दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे देव, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे ज्ञानी ये समझ ही नहीं पाए कि ये जितने भी देव हैं, जितने भी ये चमत्कारी सिद्धियां हैं, ये शक्तियां हैं, ये सारे के सारे आत्मा को रोकने के लिए बनाए गए हैं। जब आत्मा हाजिर हमारा विनाशी है तो इसको सुख, दुख, ऐश्वर्य और प्रशंसा, मान, सम्मान, अपमान की क्या जरूरत है साथियों। आत्मा तो इससे परे है। लेकिन दुख इस बात की है, आत्मा इस शरीर को अपना मान बैठी है
और इस शरीर से होने वाली जितनी भी क्रियाएं है वो स्वयं को मान बैठी है कि शरीर को दुख होता है तो आत्मा सोचती है कि मेरे को दुख हुआ है। आत्मा को शरीर को सुख हुआ है तो आत्मा सोचती है मेरे को सुख हुआ है। इस संसार में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, लोग क्रियाएं कर रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। आत्मा शरीर की क्रियाओं को देखकर इसी में भसीभूत हो गई है। जिस प्रकार हाथी पिलवान एक छोटे से कीली में बांधता है, लेकिन वास्तव में जिस दिन हाथी अपनी असलियत को पहचान जाती है तो दुनिया उसे पागल कहती है। क्योंकि साथियों, हाथी पागल नहीं है, पागल दुनिया वाले हैं जिन्होंने उसकी वास्तविकता से परिचित नहीं थे। साथियों, हाथी अपने आप से परिचित हो जाती है तो अपने वास्तव अपने स्वरूप को जान जाती है, इसलिए बड़े से बड़े पेड़, बड़े से बड़े पौधे को उखाड़ फेंक देती है। ठीक इसी प्रकार साथियों, इंसान आत्मा भी आज उस हाथी के जैसा है। जैसे आज हाथी को एक पिलवान एक छोटे से कीले में या छोटे से खूंटे में बांध कर रखता है, ठीक इसी प्रकार आज ये ब्रह्म आत्मा को इस शरीर में बांध कर रखा गया है, इस सुख दुख में बांध कर रखा है, इस मान सम्मान में बांध रखा है। ये झूठी प्रशंसा, झूठे नाम, झूठे सामाजिक कार्य, ये जितने भी कार्य हैं, ये आत्मा को फंसाने के लिए, ताकि आत्मा इसी को अपना स्थायी और अपनत्व मानकर बैठ जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है। साथियों, अगर सच में आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके मन में जरूर ये विचार आया होगा कि जब आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो इस मृत्युलोक में इसकी क्या आवश्यकता है। साथियों, आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार ये संसार में केवल आत्मा को फंसाए रखने के लिए ये सारे ब्रह्म का खेल है, जिन्हें आप भगवान मानते हैं। साथियों, आप स्वयं देखिए, हमारे ऋषि महर्षि केवल मोक्ष के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर जंगलों में जाकर हजारों साल तपस्या किए। केवल एकमात्र उद्देश्य था उनका मोक्ष। लेकिन साथियों, उनके साथ क्या हुआ, शायद आप वाकिफ होंगे या नहीं होंगे। मैं एक दो लोगों का नाम आपको सुनाता हूँ। अगस्त ऋषि, पराशर, दुर्वासा जैसे महान विभूति, भविष्यवक्ता, भविष्य ज्ञानियों के साथ क्या हुआ। उन्होंने जंगलों में अपना पूरा जीवन खो दिया सिर्फ मोक्ष के लिए। लेकिन साथियों, पूर्ण सदगुरु, सच्चा गुरु न मिलने के कारण, परमात्मा न मिलने के कारण उन्होंने स्वयं से उस ब्रह्म का जाप किया। और वो ब्रह्म जो जिसकी साधना की, जो ऋषि जिसकी साधना की, जो ब्रह्मा की साधना की, तो वो ब्रह्म ब्रह्मा का रूप लेकर उनकी इच्छा अनुसार उसे वरदान दे दिया। जो विष्णु की भक्ति की, उन्हें विष्णु रूप में प्रकट होकर उनके इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। जो शंकर की भक्ति करते थे, उन्हें शंकर जी के रूप में प्रकट होकर उनको इच्छा वरदान दे दिया। साथियों, अगर आप थोड़ी सी सोचेंगे, थोड़ी सी क्रियाकलापों को स्वयं से व्याकरण करेंगे, स्वयं से स्वेच्छा करेंगे, तो इस संसार में ब्रह्म का केवल एक मात्र उद्देश्य है कि जीव यहाँ से जाने ना पाए सतलोक। बाकी उसको धन दौलत, बीवी, घर द्वार, ऐश्वर्य, मान सम्मान, नाम, तीन लोक के जो भी अंदर है राज, उसको सब दे डालो। उसकी इच्छा पे जो भी इच्छा हो सब दे डालो, लेकिन वो स्वयं से केवल परिचित ना हो पाए। उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाओ, लेकिन उसको स्वयं का ज्ञान ना होने दो। अगर उसको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा तो अपने लोक, अपने सतलोक, अपने घर पहुंच जाएगा, जहां जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता है। साथियों, आपको सोचने की, समझने की जरूरत है। मोक्ष के लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, और मोक्ष ना ही देवताओं को होता है, न ब्रह्मा विष्णु महेश शिव का किसी का नहीं होता है। साथियों, आप भी यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, किसी भाई ने एक वीडियो बनाया है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव स्वयं आपस में कह रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव, हमारी ये बात नहीं थी कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है, बात यह है कि वो कौन है जो हम तीनों को बनाया है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये झूठ है शिव, अगर सच में है तो उसके सामने लाया जाए। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मदेव, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे सोच से, मेरे क्रियाओं से परे है। तो साथियों, वो ब्रह्म है,
वो ब्रह्म आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा को वचन दिया है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ, मन रूप में हर किसी के अंदर प्रवेश रहूंगा। दुनिया इसे अनजान रहेगी, दुनिया इसे अनभिज्ञ रहेगी। इस सच्चाई को केवल आप जानोगे, या तो परमात्मा के द्वारा भेजे गए संत ही जान सकते हैं। साथियों, आज आप खुद देखिए कि संसार में जितने भी गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, आचार्य, शंकराचार्य, महाज्ञानी, परम विद्वानी, आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर किसी ने नहीं जाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कौन है। जितने भी सिद्ध साधक ऋषि महर्षि ज्ञानी विद्वान हुए, सारे के सारे केवल ज्ञान बताते हैं ब्रह्म का, और लास्ट में आके वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही रह जाते हैं। क्योंकि हमारे वेद पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति बताई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण की बात बताई गई है। कहीं कहीं गुप्त तौर में केवल ब्रह्म के बारे में बताया गया है। क्योंकि साथियों, ब्रह्म गुप्त है, अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आता। उदाहरण के लिए शिव पुराण में आप देखिए, भगवान शिव के अंदर प्रवेश करके सारा खेल रचाया। गीता में श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये सारा काम किया। साथियों, श्री कृष्ण तो प्रेम पुजारी थे, श्री कृष्ण तो ममता के पुजारी थे। वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। तो कई बार दूत रूप में बनकर गए, समझौता किए, लेकिन साथियों, काल को ये सब कराना था। यही मौका देखकर उसने श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये सारा खेल करा दिया, जिसका भोग भगवान श्री कृष्ण को भोगना पड़ा। देखिए, गंधारी ने श्राप दे दिया कि हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे वंशज नष्ट हो गए, मैं आंखों से देखती हुई बिलखती हुई कुछ नहीं कर पाई, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सारे वंशज तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएंगे, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। साथियों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कोई गलती नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण को दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, ममता के पुजारी हैं। क्रोध कहाँ से आ गया? तो साथियों, यही मौका देकर उसने अपना चौका मारा। साथियों, कुछ लोगों को इस वीडियो से आहत हुई होगी, आत्मग्लानि हुई होगी कि ये इंसान नास्तिक है, इसको भक्ति का ज्ञान नहीं है। साथियों, हम भी अपने 15-20 साल भक्ति में गवाए, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल मोक्ष और अमरत्व का था कि जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो हम क्यों मरते हैं? आखिर मरते क्यों हैं? संसार पूरी मरती जा रही है। साथियों, हमारे भक्ति करने का एक ही उद्देश्य था, मोक्ष। इसलिए परमात्मा की दया से आज मुझे वो रास्ते मिली, और मैं यही चाहता हूँ कि संसार में जब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो उसकी भक्ति भी एक होनी चाहिए, उसके मंत्र भी एक होने चाहिए, उसके साधना भी एक होनी चाहिए। तो साथियों, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो आप पूरा देखिए, समझिए और स्वयं से निर्णय लीजिए कि आप जो भक्ति साधना कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में पढ़िए। अगर आपको नहीं भरोसा है, विश्वास नहीं है, तो रामायण में बालकांड में पृष्ठ नंबर 153, 154 पढ़िए। साथियों, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन आपको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये जितने वेद पुराण पवित्र शास्त्र हैं, सब केवल 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश तक के ही उपासक हैं। जितने भी ऋषि महर्षि ज्ञानी हुए, सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही उपासक किए, इसलिए उसके आगे का जानकारी उन्हें नहीं है। उसके आगे की जानकारी स्वयं ब्रह्म देता है, और ब्रह्म अपने वास्तविक रूप में न आकर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके आता है, इसलिए वो अपनी वास्तविकता नहीं देता है। लेकिन हाँ, हालांकि कहीं कहीं है। गीता का ज्ञान में देखिए, अब गीता का ज्ञान श्री कृष्ण दिया, लेकिन बीच बीच में उन्होंने कहा कि इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए आपको तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तत्वदर्शी संत ही इस गूढ़ रहस्य का वर्णन करेगा, और वही ही गीता जी का सही सही वर्णन करेगा। साथियों, सोचने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तत्वदर्शी संत कौन है। लेकिन ये गीता पुस्तक नहीं है, गीता मास्टर की है, सभी धर्म ग्रंथों का सार है। इसको जानने के लिए आप स्वयं से नहीं पढ़ पाओगे, ना ही कोई संस्कृत का ज्ञाता इसको जान सकता है। इसको जानने के लिए तत्वदर्शी संत की जरूरत होती है। तत्वदर्शी संत परमात्मा होता है, या परमात्मा के द्वारा भेजे गए कोई संत होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश
आदि देवताओं की पूजा करने वाले संत नहीं होते। संत और हंस में बहुत मतभेद नहीं है। अब 1000 लीटर पानी में 100 ml दूध डाल दीजिए, हंस दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ जाएगा। इसी प्रकार हमारे जितने भी पुराण है, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी धार्मिक होली बुक है, संत केवल उसमें मुख्य चुनकर खोल के दिखा देता है कि ये देख लो परमात्मा का जिक्र है। उसको पूरी धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथियों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप सबको हमारे चैनल पर आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, वीडियो में किसी प्रकार के अपशब्द हुए हो, किसी प्रकार का आपको ठोस हो लगा हुआ, आत्मग्लानि हुआ हो, तो ये दास आपसे क्षमा चाहता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए,